तो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलाइक ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है दूसरे टॉपिक्स के अंदर। चाहे इसको हम बेगर्स मेथड भी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से। दिस इज कॉल्ड द बेगर्स मेथड। ऐसा बुक में नहीं मिलेगा बेगर्स मेथड, अपने से नाम रखा गया है, लेकिन उसका जो मॉडल है, मॉडल समझ में आना चाहिए। दिस इज मॉडलिंग ऑन द बेगर्स मेथड। कैसे है इस चीज़ को समझिए। एलाइक ऑब्जेक्ट, एलाइक ऑब्जेक्ट कभी देखें, जैसे क्वाइंस आपके पास होते हैं, आइडेंटिकल क्वाइंस होते हैं। 5 आइडेंटिकल, मान लीजिए 1 रुपये के सिक्के हैं, 5 एक रुपये के सिक्के आपके पास ऐसे हैं। ऐसे समझिए, अभी पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 1 रुपये के सिक्के हैं आपके पास, ठीक है। सब एक जैसे हैं देखने के लिए। अब भिखारी है, यहाँ पे 3 भिखारी है, 5 ऐसे समझ लीजिए। ये रामू है, इस रामू के पास ये 5 सिक्के हैं, ठीक है। रामू गया मंदिर, इस तरीके से भैया मंदिर गया, है ना। मंदिर गया, मंदिर के बाहर क्या क्या होते हैं आपको भी पता है। मंदिर के बाहर क्या होता है बताइए। अरे भिखारी होता है ना, हाँ भिखारी उखारी रहते हैं भाई, इस तरीके से मंदिर है ये। मंदिर के बाहर भिखारी है, यहाँ पे भिखारी है, 3 भिखारी है, भिखारी 1, भिखारी 2 और भिखारी 3। तो आपको रामू को बोला गया था कि बेटा ऐसा है कि 5 कॉइन को तुम्हें दान करके आना है, ठीक है। मंदिर के अंदर नहीं डालना है, मंदिर के बाहर डालना है। जो भिखारी है उसके हाथ में दोगे तो कुछ दान पुण्य मिलेगा, पुजारी के हाथ में दोगे तो क्या है, कोई मतलब नहीं, उसे बेवकूफ़ बनाता है। भगवान को नहीं चाहिए, सब मम्मी ने सिखा के भेजा। अब यहाँ पे क्या है कि ये 3 भिखारी है, तीनों का हाथ खाली है, अभी कुछ नहीं है इसके हाथ में। अब आपको 5 कॉइन देने हैं तीनों भिखारी में, तो कैसे किस तरीके से हमें बांटना है, किस तरीके से बांट पाएंगे, क्या कुछ समझ में आ रहा है जो हम कह रहे हैं। तो भाई आइडेंटिकल थिंग्स है। अच्छा, ये आइडेंटिकल अगर नहीं होता, लेट सपोज दैट, अगर ये 5 कॉइन डिफरेंट होते तो क्या तरीका होता, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सर पहले कॉइन सब डिफरेंट है, तो फर्स्ट कॉइन के लिए कितने ऑप्शन होते हैं सर? 3, दूसरे के लिए भी 3 तो 3 की पावर 5 आंसर हो जाता, होता कि नहीं होता? ये तब होता है जब इफ़ ऑल द कॉइन्स आर डिफरेंट। सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगता। लेकिन यहाँ पे दीज आर आइडेंटिकल कॉइन्स, ये सब आइडेंटिकल कॉइन्स हैं। अब ये आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, तो इनको बांटेंगे कैसे? तो पहले मैं फील करके बताता हूँ कि सर ये 3 भिखारी है, तो आपका ये मन हुआ कि नहीं इसको यार 5 कॉइन इसको देते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, भिखारी 2 और भिखारी 3 को कुछ नहीं। तो इसी में अरेंजमेंट भी हो सकता था, मतलब समझ रहे हैं कि बाकी ऐसा भी कर सकते थे हम कि इसको खाली छोड़ दे, भिखारी 2 बढ़िया लग रहा है, इसको दे देते 5 के 5 कॉइन, इसको खाली छोड़ देते। ऐसा भी कर सकते थे कि इसको 5 कॉइन, मतलब सारे पॉसिबिलिटी आ गए जब हम 5 कॉइन एक ही भिखारी को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये अरेंज हो रहा है, नंबर का अरेंजमेंट चल रहा है। यहाँ पे इसके हाथ में कुछ नहीं है, 0 0 है, इधर भी 0 0 है, समझिए, इधर भी 0 0 है। तो ये 5 0 0 का अरेंजमेंट हो रहा है। तो कितने ऑब्जेक्ट है इसमें, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? अरे 3 ऑब्जेक्ट है ना, 3 प्लेसेस है, 3 प्लेसेस पे ये दोनों सेम है, तो नंबर मैटर्स है यार। तो ये तो 3 आ गए, ये है कि नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा मन किया कि ऐसा है कि यार ऐसा करते हैं कि एक को 1 कॉइन, एक को 1 कॉइन और एक को बाकी कॉइन 3 दे देते हैं। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है हमारी। ऐसा भी कर सकते थे कि सर इसका 3, अब ये 3 किसके पास जाएगा, वो 1 किसके पास जाएगा, तो ये भी मैटर करेगा। तो 3 पोजीशन पे ये 3 चीज़ों का अरेंजमेंट करेंगे, तो दैट विल बी 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो मतलब ये भी 3 तरीके से आ जाएगा। 6/2, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा निकल के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर ये भी 3 आएगा। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सर ऐसा कर लेते हैं कि नहीं, हमको थोड़ा सा ऐसा मन कर रहा है कि सर 2 और 2 और 1 ऐसा करके कन्फिग्रेशन, तो ये भी आपस में आगे पीछे इधर उधर किसको 2 किसको 1 ऐसे करके अगर करेंगे तो ये भी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम।
तो ये भी सर 3 आ जाएगा। और भी क्या पॉसिबिलिटी इसमें बनती है बताइए, आप ही लोग सोच के बताइए। कुछ पॉसिबिलिटी और दिख रहा है? मान लीजिए एक को दो वाला तो ले चुके हैं। अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि 4 1 और बाकी इसको कुछ नहीं, खाली कर सकते थे क्या? हाँ 4 1 इसको खाली, तो ये 3 फैक्टोरियल से अरेंज होगा क्योंकि सबके सब डिफरेंट है, तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 आएगा। ऐसा भी कर सकते 3 2 और सर 1 का हाथ खाली छोड़ दो, तो सर ये भी सबके सब डिफरेंट है, तो ये भी 3 फैक्टोरियल। कितना आ गया? 6 आ गया। सबको जोड़ जाड़ दीजिए। अब और भी केस बन रहे हैं क्या? टोटल काउंट कर लेते हैं कितना आ रहा है। 3 3 6 3 9 और 12 12 और 9 कितना हो गया? टोटल 21। अब इसके अलावा कोई केस नहीं बन रहा है, टोटल 21 आंसर आएगा। ठीक है, तो सर टोटल 21 आ गया इसमें। अब टोटल 21 आ गया। अब ऐसे करके तो सर केसेस बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा। तो तरीका क्या? अब इसका तरीका समझिएगा। व्हाट इज़ द मेथड? तो मेथड ये है कि क्या किया, किसी ने कहा कि अच्छा ऐसा करना है कि एक लाइन बनाओ। पहले एक लाइन बनाओ, लाइन पे कॉइन्स डाल दो, जो कॉइन थे तुम्हारे पास 5 कॉइन, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन 4 कॉइन और ये 5 कॉइन। ठीक है, अच्छा बढ़िया है। अब इसमें 3 कितने भिखारी में बांटना था? 3 बेगर्स में। तो 2 फॉल्स कॉइन डालो, मतलब 3 - 1 दैट इज़ 2 फॉल्स कॉइन। उसमें 3 - 1 इक्वल टू 2 फॉल्स कॉइन इंट्रोड्यूस कर दो अपने से। 2 फॉल्स कॉइन सेम, एक ही जैसा, बिल्कुल वैसा का वैसा देखने में लगे, बढ़िया सेम कॉइन और 2 डाल दो उसने कहा। तो लो भैया 2 कॉइन और हम इसमें डाल देते हैं, 1 2 कॉइन। अब हम भूल गए कि अब टोटल कॉइन कितने हो गए? टोटल पहले 5 थे, अब टोटल मिला के सर 7 हो गए। अब क्या है, उसने बोला कि अब तुम रैंडम तरीके से ना 2 कॉइन कोई भी उठा लो इसमें से। नाउ नेक्स्ट पिकअप रैंडमली, अभी समझिएगा इस चीज़ को, पहले प्रोसेस समझिए। पिकअप रैंडमली 2 कॉइन्स। तो यहाँ पे 2 कॉइन एक्चुअली पिकअप करने का मतलब ये है कि पोजीशन 2 कॉइन्स एट डिफरेंट पोजीशंस। देखिए कॉइन तो आइडेंटिकल है बट देयर पोजीशंस आर डिफरेंट एट 2 डिफरेंट पोजीशंस आर डिफरेंट, मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो 2 पोजीशन को उठाएंगे तो 7 के 7 पोजीशन डिफरेंट है। तो सर 7 में से कोई भी 2 पोजीशन को उठाने का तरीका क्या होगा? 7c2 होगा, और 7c2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 21 आया। तो 21 वही आंसर जो आया था, लेकिन आपके दिमाग में ये कीड़ा दौड़ना चाहिए कि सर ये 21 आंसर कैसे दे दिया, हाउ दिस इज एक्सप्लेनिंग दैट सिचुएशन। तो ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये लाइन के ऊपर 7 कॉइन थे, ऐसे मैं एक बार फिर बनाता हूँ कि 1 कॉइन 2 कॉइन 3 4 5 6 और 7, इसमें से कोई भी 2 कॉइन उठ रहे हैं। मान लेते हैं ये कॉइन उठ गया और मान लेते हैं कि सर ये कॉइन उठ गया। तो जैसे ही इसमें से 2 कॉइन उठेगा ना, ये 3 पार्टीशन बनाएगा। देखिए ध्यान से, दिस इज द फर्स्ट पार्टीशन, ये इस लाइन के बाहर ये एक पार्टीशन ये है, इस लाइन के दोनों लाइन के बीच में एक पार्टीशन ये है, और ये एक पार्टीशन ये है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये पार्टीशन भिखारी 1 को जाएगा, इधर लेफ्ट वाला, बीच वाला भिखारी 2 को जाएगा, और इधर वाला भिखारी 3 को जाएगा। कभी भी 2 कॉइन हम उठाएंगे सर एक पार्टीशन क्रिएट होगा, और दिख रहा होगा कि इसमें भिखारी 1 को कितना, भिखारी 2 को कितना और भिखारी 3 को कितना मिला। सर इसमें 1 कॉइन मिल गया भिखारी 1 को, भिखारी 2 को सर इसमें 2 कॉइन मिल रहे हो, भिखारी 3 को 2 कॉइन। तो सर ये आंसर एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं? इन द सिमिलर मैनर हम दूसरा कन्फिग्रेशन अगर चूज करते, 7 कॉइन है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉइन्स है। अब 7 में से कोई भी अदर 2 कॉइन उठा लीजिए। मान लीजिए आपका मन किया कि सर हम ये उठा लेते हैं और ये उठा लेते हैं, तो इधर वाला जो पार्टीशन है भिखारी 1 के पास जाएगा, दिस इज़ भिखारी 2 बीच वाला, एंड दिस इज़ भिखारी 3। तो सर इस केस में भिखारी 1 को कितना मिला बताइए? सर 0 मिल गया, कुछ नहीं मिला। दूसरे वाले को कितना मिला? 5 के 5 कॉइन, और इसमें 0। तो इस प्रकार से जितने अलग अलग तरीके से आप कॉइन्स को पिकअप करोगे, 2 कॉइन का पिकअप करोगे, तो उतने तरीके से 3 पार्टीशन बनेंगे, और तीनों पार्टीशन तीनों भिखारी में चला जाएगा। So that is explaining in that manner, this is explaining whole of the situation.
दिस इज द टोटल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया कि नहीं? अब कॉमन सेंस की बात यह है कि लाइन को अब हमें 3 भिखारी में बांटना था तो सर 2 पार्टीशन बनाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस लगाइए कि एक लाइन है सर 2 हिस्से में बांटना है तो 1 पार्टीशन बनाना होगा, 1 कट मारेंगे। सर 3 हिस्से में बांटना है तो 2 कट मारेंगे। 4 हिस्से में बांटना है तो सर 1, 2 और 3 कट मारेंगे। सही बात है कि नहीं? और 5 हिस्से में अगर बांटना हो तो सर 4 कट मारेंगे, 1, 2, 3, 4, तो 5 हिस्से में बट जाएगा। कहने का मतलब ये है जितने भिखारी में बांटना हो उससे कम कॉइन डालो और उतने ही निकाल लो। दिस इज़ द आंसर। तो इसके लिए फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपके लिए, जो काम का चीज़, ये सब कहानी आप लोग के ज़्यादा पल्ले पड़ता नहीं है। आप लोग को फॉर्मूला चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला ये है, कहानी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूला इज दैट the total number of ways to distribute n identical coins in r beggars में बांटने हैं। इज गिवन बाई, क्या होगा फॉर्मूला आप लोग बता पाएंगे? सर कितना फॉल्स कॉइन इसमें डालना होगा? भिखारी आर है तो लाइन का पार्टीशन, हाँ, तो n प्लस आर माइनस 1 जितना डालेंगे उतना ही निकाल लेंगे। n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है क्या? कोई समस्या नहीं ना है? अब इसमें बहुत क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए इसका एप्लीकेशन, धमाधम एप्लीकेशन चलेगा सिर्फ। जैसे एज फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर 6 कॉइन्स आइडेंटिकल, दिस इज आइडेंटिकल, इसको 4 बेगर्स में बांटने हैं। कितने तरीके से बटेंगे बताइए, फटाफट बताइए, कितने तरीके से बटेंगे? अरे अभी अभी बताया ना, फॉर्मूले का यूज़ करिए ना भाई। 6 प्लस कितना हो जाएगा, कितना डालना होगा सर? 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 9C3 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से बस करते जाना है, अब कोई दिक्कत नहीं। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी में कोई कंडीशन नहीं था, इसमें नो कंडीशन। इसमें अब ज़रा सा मैं कंडीशन डालने वाला हूँ। सर कंडीशन अगर ये पुट कर दे कि सच दैट ईच शुड रिसीव एटलीस्ट 1 कॉइन, सबको कम से कम 1 कॉइन मिलना चाहिए। तो अब क्या होगा आंसर? तो अब ये होगा कि सर कितने भिखारी थे? 6 भिखारी थे। भिखारी 1, भिखारी 2, भिखारी 3, नहीं 4 ही भिखारी था। 4 भिखारी और कॉइन कितने थे? 6 कॉइन थे। तो सर ऐसा करते हैं, तो सबको बोले कि आपने कि 1-1 कॉइन सबको मिलना चाहिए, कम से कम 1 कॉइन। तो ऐसा करो ना, इसमें से 4 कॉइन निकाल लो और सबको 1-1 पहले बांट दो, दे दो, सबको खुश कर दो। ऐसे करोगे ना आप जब प्रोसेस करने जाओगे, कि आपको मम्मी ने बोला नहीं बेटा ऐसा करना कि देखो सब भिखारी पे ध्यान देना, कम से कम 1-1 कॉइन सबको देना। तो ठीक है, आप क्या करेंगे? तो आप यही करेंगे कि 1 कॉइन इसको देंगे, 1 कॉइन फिर आप इसको देंगे, 1 कॉइन आप इसको देंगे, फिर 1 कॉइन इसको दे देंगे। सबको दे दिए 4 कॉइन। अब बचे कितने हैं? 2 कॉइन। अब ये 2 कॉइन कैसे भी करके बांट लो, 1-1 कॉइन देंगे, सब आइडेंटिकल है, तो कोई बांटने का तो एक ही तरीका होगा। तो सर हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे B1 B2 B3 प्लस B4। अब इसको हम सिर्फ अब 2 कॉइन को हमें जैसे मन करा वैसे बांट दे। जो क्वेश्चन है कंडीशन था, नाउ कंडीशन इज कम्प्लीटली फुलफिल्ड। अब कोई पाबंदी नहीं है कि 2 कॉइन को हम किसको दें। 2 कॉइन मन करेगा हमारा भिखारी 1 को दे दे, हमारा उससे गहरा संबंध है कि चलो भाई फ्यूचर में अगर हम कुछ ना कर पाए तो थोड़ा सा संभाल लेना, हमको थोड़ा टेक्निक वगैरह दे देना, ऐसे क्या हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तो इस टाइप से भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर बात करें तो भिखारी 4 है तो सर 3 कॉइन डालेंगे, जितने भिखारी होंगे उससे कम कॉइन डालना है और उतना ही निकाल लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5C3 विल बी द आंसर। ठीक है ना? कोई समस्या नहीं ना है? 5 क्यों होगा भाई? दिस इज 5। अब 2 ही कॉइन को बांटना है ना, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? 2
2 कॉइन को ही डालना है ना, तो कॉइन को थोड़े, मतलब भिखारी को देखिए, भिखारी 4 थे तो सर 4 भिखारी तो 3 डालेंगे 3 निकाल देंगे। 5 भिखारी होते तो सर 4 डालते 4 निकाल लेते। यहाँ पे 4 डाले और 4 निकाल लिए, मतलब 3 डाले और 3 निकाल लिए। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया क्या समझ में? हेलो, अरे बाकी लोग को भी समझ में आया कुछ? ठीक ठीक, ओके फाइन। इसका एप्लीकेशन अब देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन होता है, देखिए होंगे कभी जीवन में कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मान लीजिए 30 दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड टोटल सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट पार्ट में ये दिया हुआ है कि सच दैट x, y, z बिलोंग्स टू द होल नंबर। होल नंबर समझते हैं ना, मतलब 0 x, y, z का वैल्यू 0 भी हो सकता है। मतलब 30, जैसे 3 नंबर मिला के 30 हो रहा है, तो सर 30 कैसे कैसे हो सकता है? एक एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ सर, 2900 हो सकता है। नहीं 2900 नहीं, एक और करना होगा, एक 1। तो ये मान लीजिए x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है ना, 30, 0 हो सकता है, ढेर प्रकार के। तो कुल मिला के क्या करना है, वही काम करना है। अब इसमें भी भिखारी है नहीं, एक्स वाई जेड, 3 भिखारी, भिखारी नंबर x, भिखारी नंबर y एंड भिखारी नंबर z। दिस इज इक्वल टू 30 कॉइन्स। अब क्वेश्चन का फीलिंग हम बदल देंगे, मॉडल था वो समझने के लिए। नाउ दैट मॉडल कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। तो 30 कॉइन्स, आइडेंटिकल कॉइन्स हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बेगर्स इन हाउ मेनी वेज। क्या होगा आंसर? विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है। तो अभी अभी जो बताया सर, 3 भिखारी है तो 2 डालेंगे 2 निकाल लेंगे, तो आंसर 32C2 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? फिर अगर नेक्स्ट, अगर इसी में अगर कंडीशन जरा सा बदल दे कि x, y, z नाउ बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर n, अब क्या होगा आंसर? अब क्या होगा? नेचुरल नंबर के लिए क्या कम से कम एक सबको होना चाहिए। तो 3 निकाल दो पहले, सबको एक दे दो, बाकी जो बचेंगे 27 उसके लिए अलग से सोच लेना। 3 निकाल के एक दे दिया सर, तो अब बच गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सर 27। 27 को 3 भिखारी में बांट दीजिए, आंसर क्या हो जाए? 27 प्लस 2 C2। तो दिस विल बी 29 C2। कोई समस्या है क्या? नाउ अगर थर्ड कंडीशन ये दे दे कि इसमें कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या आप आंसर दे सकते हैं? दे सकते हैं। अब कंडीशन ये रखा गया है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, y का ये होना चाहिए, z का ये होना चाहिए। क्या होगा आंसर? नहीं पता सर, अबे बेवकूफ़ हो, x के कम से कम 1 दे दो ना इसमें से निकाल के, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो? y को कम से कम 2 दे दो, ये 2 ले लिया, और z को कम से कम 3 दे दो, तो कितने चले गए? 3 2 5 1 6 चले गए। तो बचे कितने इसमें से सर? 6 जब चला गया तो 24 बचा। तो 24 को बांट देंगे, कहानी खत्म। क्वेश्चन कंडीशन हैज बीन फुलफिल्ड। नाउ आंसर विल बी व्हाट? 24 प्लस 2 C2। आंसर इज 26 C2। नहीं समझ में आया कुछ हजम हुआ? फोर्थ में अगर ये पूछ लेता, फोर्थ वाले में कि x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 30 और दिया हुआ है x, y, z बिलोंग्स टू द होल नंबर, इसके लिए आंसर क्या होगा? सर एक ही बार तोप रख दिया आप तो। टोटल आंसर विल बी लाइक 2C2 प्लस 3C2 प्लस और 4C2 5C2। कहाँ तक चलेगा ये कार्यक्रम? सर 32C2। क्या ये सब जुड़ सकता है क्या? ये दोनों में कुछ कमाल हो सकता है क्या? कैसे जुड़ेगा? अरे फॉर्मूला याद करिए, NCR प्लस क्या होता था? NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। अरे डी कुमार देवता, ये जब N सब सेम होता था, यहाँ पे 2 3 4 5 ये अलग अलग है ना, तो वो फॉर्मूला कैसे लग जाएगा? अब यहाँ पे फॉर्मूला भी तब, ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला तो तब लगेगा जब यहाँ पे n सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2 यहाँ 3 है, तो सर 3C2 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 3C3? सर ये हजम नहीं हुआ, बिल्कुल हजम नहीं हुआ।
मेरे पेट में चूहे कूदने लग गए सर ये सुनते ही देखते ही। ऐसा हो रहा है क्या सबको? 3C3 भी तो 1 ही होता है। अब इस दोनों को ध्यान से देखिए कि सर इस दोनों में फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं। इफ दिस इज r एंड दिस इज व्हाट r-1, ओके, इज इट क्लियर और नॉट? If this is r and this is r-1, this is what? n+1 CR। तो सर ये 4C3 बन गया और ये बोल रहा है हम इसके साथ मिल जाएंगे, एकदम पागल हो रहा है ये इसके साथ मिलने के लिए। तो ये भी n+1 CR मतलब 5C3, फिर ये इससे मिल जाएगा तो फिर ये समझ में आ रहा है कुछ? सर ये 6C3 बना देगा। फिर लास्ट में देवता लोग बताइए लास्ट में क्या होगा सर? 32 क्या बन जाएगा? 32 33 बन जाएगा और 2 3 बन जाएगा, मतलब आंसर विल बी 33C3। दिस विल बी द कंप्लीट आंसर। वन लाइन आंसर इज दिस, 33C3 इज द आंसर। पता नहीं सर ये सब भारी हो रहा है हमारे दिमाग पे ये सब हावी हो गया। अब एक्चुअली इसका अल्टरनेट मेथड देखिए कि अगर इतना छोटा आंसर है तो सर कोई छोटा तरीका भी होना चाहिए। तो बोला सर आपको ये आंसर चाहिए x+y+z लेस देन और इक्वल टू 30 और यहाँ पे x, y, z बिलोंग्स टू द होल नंबर। तो लो सर आपको एक टेक्निक देता हूँ। तो किसी ने बोला कि इसमें एक एक्स्ट्रा भिखारी और डाल दो, लो x+y+z प्लस एक भूखा भिखारी भी डाल दो और इक्वल टू 30 कर दो। एक जैसे मान लो एक फैमिली में 3 मेंबर थे, ठीक है, और कोई मेहमान आ गया, खाना सबके लिए बन चुका है, कोई मेहमान आ गया, ठीक है। अब मेहमान के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस तीनों को कितना मिलने वाला है। बात समझ में आई? तो ये जो मेहमान आ गया इस घर में, एक भूखा भिखारी एक्स्ट्रा जो आ गया, तो अगर ये भिखारी बोला नहीं ऐसा है कि मैं खा के आया हूँ, आप लोग आपस में खा लीजिए, ये बोला नहीं थोड़ा सा हल्का सा भूख है हमें, मैं 1 कॉइन खाऊंगा, तो 1 कॉइन जब ये खाएगा तो ये 3 मिल के कितना खाएगा? अरे 29 खाएगा। जब ये कुछ नहीं खाएगा तो सबको 30 के 30 मिलेंगे। वो कहेगा कि वो उसका मन करे नहीं थोड़ा 2 कॉइन खा सकता हूँ मैं, तो जब 2 कॉइन खाएगा, जब इसको 2 मिलेगा तो इस बाकी लोग को कितना 28 मिलेगा। और मान लो एकदम भुक्खड़ ही निकला, ऐसा निकला कि भाई पूरा फैमिली का खाना ही खा गया 30 के 30 खा गए, तो इस सबको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा कि सर हमारे यहाँ तो मेहमान ऐसे ही आते हैं सर कि पूरा ही खा जाते हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ भाई, तो ऐसे में कहने का मतलब समझिए, सेंस समझिए। तो ये अगर इसको 0 मिलेगा तो इन लोगों को 30 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा तो इसको 29 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा तो इसको 28 मिलेगा, इसको अगर पूरा का पूरा 30 खा गया तो इन लोगों को 0 मिलेगा। कहने का मतलब ऑल द केसेस हैज़ बीन कवर्ड हेयर। समझ में आया? तो सर अब हमें 3 भिखारी में नहीं 4 भिखारी में बांटना है, तो 4 भिखारी में बांटेंगे तो आंसर क्या आएगा? अरे बताइए भाई, 30 + 3C3 क्या आंसर आएगा? 33C3। कुछ समझ में नहीं आया? कुछ आया समझ में? कुछ हजम हुआ? ये क्या है भूखा भिखारी का एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट? कोई बात नहीं, आ गया हो तो भी सही, नहीं आया हो तो भी सही, कोई बात नहीं। हाँ, लेस देन में ही करेंगे, भूखा भिखारी ऐड कर लेंगे हम। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक्चुअली हाउ दैट एक्स्ट्रा एडिशन इज एक्सप्लेनिंग होल ऑफ द सिचुएशन। दैट इज इम्पोर्टेंट, सॉल्यूशन इज नॉट इम्पोर्टेंट हेयर। हाँ एग्जैक्टली, यही फील करना है। फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैथमेटिक्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, x+y+z is less than or equal to 30 and it is now given x+y x, y, z belongs to the natural number। अब क्या होगा आंसर? बस जरा सा अंतर आएगा, सभी लोग आंसर। पहले तो नेचुरल नंबर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ना, इसमें से पहले 3 निकाल दो, 3 निकाल के एक सबको दे दो कि खुश रहे। लो बेटा तुम भी 1 लो, 1 लो और 1 लो, खुश रहो सब। अब बाकी के लिए सोचो, x+y+z लेस देन इक्वल टू 27। तो अब एक भूखा भिखारी डालेंगे, x+y+z प्लस भूखा भिखारी b, दिस इज इक्वल टू 27। नाउ 27 को 4 भिखारियों में बांट दीजिए,
27 + 3c3 आंसर इज व्हाट, खत्म हो गया। 30c3 दिस विल बी द आंसर, इज द आंसर। नहीं समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल, देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है कि बोल दिया जाए कि फाइंड ऑल द इंटीग्रल, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स inside the triangle with vertices A का coordinate 0 0 and B is what, this is 0, 21 and C is 21, 0। ये है क्वेश्चन, समझ में आया। मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर बनाएंगे ट्रायंगल, बनेंगे ना इस प्रकार से कुछ, तो ये पॉइंट ए दे दिया है 0 0, पॉइंट बी दे दिया है सर, पॉइंट बी नहीं है ये, दिस इज द पॉइंट सी। पॉइंट सी इज 0 21, 0 एंड पॉइंट बी इज गिवन 0, 21। तो इस ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे कोऑर्डिनेट होंगे ना ए बी सी के अंदर, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इंटीग्रल होगा। जैसे 1, 1 हो गया, ऐसे ही 2, 1 हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं इस तरीके से। 2, 1 हो गया, समझ में आ रहा है बात। इस प्रकार से अनेकों कोऑर्डिनेट होंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट इंटीग्रल होंगे। तो ऐसे कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, आई एम आस्किंग अबाउट दैट। बिल्कुल नया होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो देखिए यहाँ पे, जैसे ये ट्रायंगल के अंदर होने के लिए कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई अगर ट्रायंगल के अंदर है, तो अंदर होने के लिए क्या कंडीशन होगा, व्हाट विल बी द कंडीशंस। कंडीशंस ऐसे लिखिए पहले, कंडीशंस फॉर ए पॉइंट, कंडीशन फॉर पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई टू लाई इनसाइड द ट्रायंगल, टू लाई इनसाइड द ट्रायंगल, टू लाई इनसाइड द ट्रायंगल। इस त्रिभुज का पहले इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा सर, x + y = 21 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हम ये जो बोल रहे हैं कि पहला कंडीशन क्या होगा, ये जो पॉइंट x, y है, x और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सर x इज पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव। सेकेंड कंडीशन ये होगा कि x, y बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, यही हो जाएगा। मतलब थर्ड अगर बात करते हैं तो थर्ड बात ये होगा कि सर ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई और ये ओरिजिन जो है ये लाइन के इस तरफ है, तो ओरिजिन इस लाइन में रखने से क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था कि पॉजिटिव आ रहा था, चेक इट आउट। अरे क्या आ रहा है यहाँ पे ओरिजिन रखने से, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन डिस्कस किया था कि नहीं हमने। 0 0 रखेंगे तो -21 आएगा, तो दैट इज अ निगेटिव क्वांटिटी। तो इसका मतलब एक्स कॉमा वाई रखने पे भी निगेटिव आएगा, क्योंकि origin and the point px, y lies on the same side of the line. So that's why this will be x plus y minus 21 is less than 0. इसके अंदर होना चाहिए ना x, इसके अंदर, इधर के लिए कंडीशन है ये। तो इसका मतलब सर ये 3 कंडीशन फुलफिल करा दीजिए, काम हो जाएगा, है ना। तो अभी अभी जो बताया है उसका इस्तेमाल करना था देवता लोग, x plus y and this is less than 21। तो दिस क्वेश्चन इज सेम एज x + y <= 20। अब x और y दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो सर इसमें से 2 निकाल दो, बाकी बचेंगे 18, बाकी को बांट लेना जैसे मन करा वैसे। तो सर x + y इज <= 18। अब लेस देन है तो सर एक भूखा भिखारी डालना होगा, आपको डालना होगा कि नहीं। सर ये क्या बात कर रहे हो, अभी अभी जो बताया वो वही चीज़ है। भूखा भिखारी b, दिस इज = 18। अभी 18 को 3 भिखारियों में बांट दो, उतने ही आंसर आ जाएंगे। तो आंसर 18 + 2 C2, तो आंसर आ जाएगा 20 C2। तो सर 20 × 19/2 मतलब 190 आएगा। तो देयर विल बी 190 पॉइंट्स, सच 190 पॉइंट्स विल बी देयर इनसाइड दैट ट्रायंगल ABC फॉर विच x, y बोथ द कोऑर्डिनेट्स विल बी इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। इज इट क्लियर और नॉट। पहले सभी लोग ये बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया, कौन सा 20,
अरे लेस देन 21 से छोटा क्या होगा? 20 ही होगा ना। 21 से जस्ट छोटा क्या होगा, हमें ये बताइए। 21 से जस्ट छोटा इंटीग्रल 21 तो नहीं चाहिए ना हमें भाई। x प्लस वाई इक्वल टू 21 अगर ले लेंगे तो 21 अगर ले लेंगे तो ये बताइए हमें, 21 ले लेंगे तो पॉइंट तो उसी पे लाई कर जाएगा ना, ट्रायंगल के ऊपर लाई कर जाएगा ना। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? जैसे हम यहाँ पे x का वैल्यू 10 ले लिए और y का वैल्यू 11 ले लिए, तो लेकिन हमें तो अंदर चाहिए पॉइंट, ऊपर नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम उसको थोड़ा कम कर दिए। 21 से जस्ट छोटा 20 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो इस सब टेंशन नहीं लेना, एक्स्ट्रा है, ये सब बोनस पॉइंट है आपके लिए। आ गया हो तो भी वेल एंड गुड, ये सब नहीं पूछा जाएगा। अब दूसरा इसका एप्लीकेशन बता दे रहा हूँ, जहाँ पे बाइनोमियल में काम आएगा वो चीज़ बता दे रहा हूँ कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ dissimilar terms in the expansion of ये इसका एक्सपांसन है a1 प्लस ऑफ a2 प्लस ऑफ a3 प्लस ऑफ a4 प्लस ऑफ a5 की पावर में 12 है। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो बहुत बड़ा सा कुछ आएगा, भयंकर सा। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितने दिखाई देंगे इसके एक्सपांसन में। तो इस प्रॉब्लम को करना नहीं है, इसका सॉल्यूशन तो हम ही करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट समझना है पहले। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि जैसे a प्लस बी प्लस सी का जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, क्या होता है फॉर्मूला पता है? ए स्क्वायर प्लस क्या क्या सब दिखाई देता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या दिखाई देता है? 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये दिखाई देता है कि नहीं? तो इसमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इंडिविजुअल टर्म्स? 1 2 3 4 5 6। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है? जब x प्लस वाई का होल क्यूब ओपन करते हैं तो कितने टर्म दिखाई देते हैं सर? एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स में एक्स स्क्वायर वाई की पावर 1, फिर प्लस 3x की पावर 1 वाई का स्क्वायर, फिर 3x की पावर 0 वाई का क्यूब, ऐसे ही दिखाई देता है। 3 यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया मैंने, 3 नहीं होगा, ठीक है, ये होता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले चीज़ों को समझिए, फील करिए। ये जो पावर 3 है और इस दोनों पावर का सम कितना है सर? 3 है। दोनों पावर का सम कितना है? 3 है। 1 और 2 सर, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी सर 3 है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, 3 दो भिखारियों में बट रहा है सर। यहाँ पे x और y जो दो भिखारी है उनमें बट रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में नहीं आ रहा। ये जितने तरीके से ये 3 दो भिखारियों में बट रहा है ना, उतने ही नंबर ऑफ टर्म दिखाई दे रहे हैं। नहीं समझ में आया? जैसे यहाँ पे भिखारी x को 3 कॉइन मिला, इस y को 0 मिल गया, x को 2 मिला, y को 1 मिला, x को 1 मिला, y को 2, यहाँ पे x को सर 0 मिला, y को 3 मिल गया। तो इसका मतलब द टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स विल बी सेम just like the distribution of 3 identical coins in 2 beggars। तो इन द सिमिलर मैनर, जैसे अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर लगाए तो देखिए क्या होगा, 3 कॉइन को 2 भिखारी में बांटना है। तो सर हम ऐसा करते थे, तो 3 प्लस 2 भिखारी है तो 1 डालेंगे 1 निकालेंगे, तो 4c1 मतलब 4 आएगा आंसर। 4 आया कि नहीं? इसमें भी देखिए, अब यहाँ पे 2 आइडेंटिकल कॉइन को कितने भिखारियों में बांटना है? हाउ मेनी बेगर्स आर देयर? सर 1 2 और 3 भिखारी है, तो सर 2 कॉइन है और 3 भिखारी है, तो सर 2 डालेंगे और 2 निकाल लेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 4c2 आएगा। 4c2 सर 6 होता है। तो 6 टर्म है कि नहीं है? कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? पहले ये बताइए सबको। अब बता सकते हैं इसके लिए आंसर क्या होगा? ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन a1 प्लस a2 प्लस ऑफ a3 प्लस ऑफ a4 प्लस ऑफ a5 की पावर में 12, इसके लिए इसमें टोटल डिसिमिलर टर्म्स कितने दिखाई देंगे? अरे बताइए क्या होगा, हम वेट कर रहे हैं।
टोटल डिसिमिलर टर्म्स कितने दिखाई देंगे इसमें? बेवकूफ़ सब है, सब के सब झंडू टाइप के पड़े हुए हैं यहाँ पे 12 आइडेंटिकल क्वाइन है, 5 भिखारी में बांट दो भैया। तो यहाँ पे 12 प्लस ऑफ क्या है 4 C4, तो आंसर आएगा 16 C4 आंसर आएगा ना। यही तो समझाना था एक्चुअली में। अब इसके लिए फॉर्मूला तो क्या है, बना लीजिए फॉर्मूला खुद से, x1 x2 x3 अप टू मान लीजिए xr है और इसके पावर में n है, तो टोटल डिसिमिलर टर्म्स कितने हो जाएंगे बताइए? इसके लिए टोटल डिसिमिलर टर्म्स कितने होंगे इसमें? सर r भिखारी में बांटना है और ये कॉइन्स हो गए, दिस इज जस्ट लाइक कॉइन्स, दीज आर बेगर्स। तो बताइए ना आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा? n प्लस r माइनस 1 C 1, दिस विल बी द आंसर। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? कर लेंगे क्वेश्चंस। अब इसके एप्लीकेशन है यार बहुत ज़्यादा, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन कहीं भी मिल सकता है इसका, दुनिया भर का एप्लीकेशन है इस टॉपिक के अंदर। अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा, बहुत सारा एप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हाँ बिल्कुल फीलिंग इज सेम ना, दैट्स वाई। तो चलिए इसी